अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशन बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो है बेसिक इस चीज़ का टॉपिक है जी कि हमारे हाथ बहुत ड्राई होते हैं, हम उनको सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो जो बेसिक आज आप लोगों के साथ मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ, बहुत बेस्ट रेमेडी है। घर की बनी हुई चीज़ों, पड़ी हुई चीज़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो ये रेमेडी। तो चलते हैं डिटेल। तो जो बेसिक है, इस क्वारंटीन टाइम में अब आप लोगों के लिए कंपलसरी हो गया है जी कि हर मेल हर फीमेल के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, चाहे आप बाज़ार जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप किसी भी जगह जा रहे हो, ठीक है। तो जब हम आके वापसी पे वो ग्लव्स रिमूव करते हैं तो हमारे हाथों पे या तो कुछ वाइट कलर का ऐसा लगता है जैसे पाउडर रह गया है, और हाथ हमारे बहुत ड्राई और रफ लुक आती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड ये चीज़ होगी कि हमारे घर में जो फीमेल्स बर्तन धोती हैं, डिशेज वॉश करती हैं, या घर के काम जब डस्टिंग करती हैं, हमारे यहाँ रवाज नहीं है कि हम ग्लव्स पहन के बर्तन वॉश करें। ये चीज़ हमें अभी इन ट्रेंड नहीं है, बहुत कम लोगों में ये चीज़ इस चीज़ का नॉलेज है कि ग्लव्स पहन के आपको बर्तन धोने चाहिए। लेकिन बहरहाल जो है सो है। तो वीडियो में रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दोनों जिनके हाथ चाहे ग्लव्स की वजह से ड्राई हो गए हैं या बर्तन धो के इंटरनल आपका पाम या एक्सटर्नल पाम अगर आपका बहुत ड्राई रहता है तो ये रेमेडी बेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि आप जब हम नॉर्मली जो ग्लव्स यूज़ कर रहे होते हैं घर में, जब बाहर से आते हैं तो हमारा ये होता है कि हम वो एक दफ़ा रिमूव कर दें, हम दोबारा वो ना पहने। तो ये जो रेमेडी है बहुत बेस्ट है। आपने वही ग्लव्स यूज़ कर लेने हैं, उसको फेंकने के बजाय आप उसको दोबारा रिवॉश करके भी यूज़ कर सकते हो। मैं वही यूज़ करती हूँ जो घर में मैंने एक दफ़ा पहने होते हैं ना, मैं उसी को तकरीबन मेरा वीक काम से आ जाता है, क्योंकि मैंने इतना बाहर नहीं अभी निकलना होता। तो मैं एक ग्लव्स को तकरीबन 3 से 4 दफ़ा यूज़ करके फिर मैं फेंक देती हूँ। तो चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ, तो उसके बाद आपको बाकी चीज़ें बताऊँगी। तो जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए पहले आपको चाहिए हनी, इसके बाद आपको चाहिए ब्राउन शुगर, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। आपको चाहिए नेक्स्ट दूध चाहिए, अगर तो नीम गर्म है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो वो भी चल जाएगा। और इसके बाद एक इंग्रेडिएंट आ जाता है कोकोनट ऑयल, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप कोई भी लोशन अगर अवेलेबल है तो लोशन यूज़ कर लो, और घर में अगर पैराशूट का कोकोनट ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर लो। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसकी प्रोपोर्शन करनी कैसे रेडी है, ठीक है। आपने ले लेना है अलग बाउल, उसमें आपने 2 टेबलस्पून से मुराद आप जो खाने वाले चम्मच खाते हो वही ले लो। तो मैंने ये मैया तकरीबन किया था, ये 2 टेबलस्पून हम इसमें से ले लेंगे। अगर तो आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हो तो इसकी अमाउंट ज़्यादा। इसके बाद आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून हनी, और फिर हमने इतना ही थोड़ा सा दूध ले लेना। तकरीबन हर चीज़ की रेशो हमने सेम रखनी है। अब इसमें हमने सिर्फ डालना है कोकोनट ऑयल, वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए तो हम वो भी डाल देते हैं। तो अब हमने कोकोनट ऑयल ऐड करना है 2 टेबलस्पून। ये थोड़ा फ्रीज़ हुआ हुआ है तो इसकी हम थोड़ी सी अमाउंट ही लेंगे ताकि हाथ ड्राई ना हो। तो इसको अब हमने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। ये कुछ लिक्विड कंसिस्टेंसी फॉर्म में बनेगा, लेकिन ये नहीं होगा, गर्मी है तो चल जाएगा। हमने बिल्कुल इसको हार्ड फॉर्म में नहीं रखना, क्योंकि जैसे मैंने अगर लास्ट रेमेडी अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी देख लेना। और अगर तो आपसे ये आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है और वो अगर आप यूज़ कर सकते हो तो तकरीबन उसका भी यही रिज़ल्ट है। लेकिन ये ज़रा स्पेसिफ़िक है हैंड्स के लिए और पाँव के लिए, क्योंकि हम में से कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो केयर नहीं करती हैं अपने हाथों की। जो मैं वो आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ कि आप नॉर्मल रूटीन में भी अगर घर में भी हैं तो ये आप फॉलो कर सकती हैं। अच्छा जी, ये तो तकरीबन ये हो जाएगा मेल्ट आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑयल है। अब हम इसको देखते हैं कि लगाने का तरीका क्या है। आपने यह खेल लेना है, आपने करना क्या, आपने लेनी है इसकी थोड़ी सी अमाउंट अपने हाथ की बैक पे, और इसको करना है अच्छे तरीके से स्क्रब, ठीक है। स्क्रबिंग आपने कोशिश करनी है सर्कुलर मोशन में करो। सर्कुलर मोशन में करने के बाद आपने टोटली ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसको लाइट सा, जब ये थोड़ा सा वेट हो आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है। इसी तरह आपने ये प्रोसेस सिर्फ हाथ पे नहीं पूरी एल्बो तक करना है। एल्बो तक करें ताकि ये आपकी स्किन अच्छे तरीके से, जितनी ड्राई स्किन है, क्योंकि हम मोस्टली फीमेल जब स्लीव पहनती हैं तो स्लीव्स हमारे यहाँ तक होते हैं, तो बाहर रह के सनलाइट में एक्सपोज होके हमारी स्किन काफ़ी हद तक ड्राई हो जाती है। तो आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है। अलग अलग हर फिंगर को
आप करें। इससे तो ये होगा कि आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। सेकंड ये कि आपकी स्किन जो ड्राई हुई हुई है काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करने के बाद अब 5 से 6 मिनट तक अच्छी तक स्क्रबिंग करनी है। तो मैं दूसरे हाथ की भी स्क्रबिंग करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमने अगला प्रोसेस क्या करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमने इतने जब वेट होंगे हाथ, मतलब थोड़ा सा होगा मिक्सर ऊपर, ये नहीं कि टोटली ड्राई कर लेना, तब तक नहीं छोड़ना। हमने इसको हल्का सा वेट रखना है अपने बाजुओं को। और ये हमारे पास ग्लव्स हर घर में अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट से मिल जाते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, हार्डली 20 या 30 रुपये का पेड़ मिलता है। तो आप ये मंगवा के रख लो और ये वॉशेबल है, आप इसको बार बार वॉश करके भी यूज़ कर सकते हो। आपने करना है, आपने इसको हाथ पे इस तरह लगा लेना है और इसको और अपने स्लीव्स आपने ऊपर ही रखने, क्योंकि हमने एल्बो पे भी लगाए हुए हैं उससे, ठीक है। इस तरह आपने अपने बाजू को 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर तो 30 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं बहुत अच्छा है, और अगर तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप 30 मिनट छोड़ने के बाद मैं आपको रिजल्ट शेयर करती हूँ कि कैसे रिजल्ट आए। अच्छा जी, 30 मिनट हो गए हैं पूरे, मेरे हाथ का ग्लव्स हो गए हैं पूरे अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये पसीना आ गया है जिसकी वजह से स्किन साफ़ हो जाएगी। ये काफ़ी स्टिकी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको रिमूव करने के बाद मैं साथ ही इनको पानी में डिप कर दूँगी और थोड़ी देर बाद इनको दोबारा वॉश कर लूँगी, दोबारा यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। अब आप हाथों की सॉफ्टनेस खुद चेक करेंगे आप कि हाथ काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने करना है कि अब हम इसको सिर्फ वॉश करेंगे और लाइट थोड़ी सी बिल्कुल अमाउंट लेके हम फेस वॉश की हम उसको बाजों पे लगा के अच्छे तरीके से रब करेंगे और वॉश कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ रिज़ल्ट की क्या रिज़ल्ट आया है। तो जी, मैंने अपने हाथ कर लिए हैं वॉश और ये रहा फाइनल रिज़ल्ट का। हाथ काफ़ी सॉफ्ट है और कोई ऊपर डर्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो ये आप ओवरनाइट रख भी सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी इनर पाम दिन की बर्तन धो के फीमेल्स के हाथ ख़राब हो जाते हैं, इससे वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये रेमेडी बहुत इजी थी, बहुत इफ़ेक्टिव है, आप यूज़ करें। मैं इसको आप चाहो तो डेली बेसिस पे यूज़ कर लो, अगर डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते वीक में 2 दिन यूज़ कर लो, वीक में 2 दिन नहीं कर सकते संडे के संडे रूटीन फॉलो कर लो। संडे को अपना टाइम फिक्स कर लो 3 से 4 घंटे, जिसमें आपने अपने हेयर केयर भी करनी है, अपनी स्किन केयर भी करनी है। आप इस तरह अपने आप को वीकली बेसिस पे पैम्परिंग करो तो कोई इशू नहीं है। तो और इसके बाद आपने मुझे लाजमी कमेंट में आके बताना है कि ये रेमेडी कैसी रही। अगर तो आपको थोड़ी सी भी 0.5 भी हेल्पफुल लगी है तो आपने यह करना है लाइक शेयर कमेंट, और मुझे लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।